एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। यूनिट नंबर 3 इंटीग्रेशन के अंदर जो है मेथड नंबर 8 पार्शियल फ्रैक्शन आज के इस वीडियो के अंदर अपने देखने वाले हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो मेथड को अपने एग्जांपल से ही डायरेक्ट जो है सॉल्व करते हैं, तो आपको क्लियर होगा। स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पार्शियल फ्रैक्शन के जो एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। इसके बेस पर भी जीटीयू के एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, तो चलो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो गाइस ये जो है 37 नंबर का एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। ओके, सो टोटल 36 एग्जाम्पल जो है प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपने कंप्लीट कर दिया है। अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। ठीक है, चलो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सोल्व होगा। तो देखो, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आपको फंक्शन दिया हुआ है इसका आपको फंक्शन मतलब पार्शियली इसको मतलब फैक्टर पढ़ने पड़ेंगे। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करके अगर आपको बताऊँ तो ये भी बहुत ही इजी है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर सबसे पहले x+3 और जो नीचे डिनोमिनेटर में x-1 और x+2 इसे एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद सबसे पहले a लिखना है, उसके बाद प्लस b। ओके, प्लस b। a और b लिखने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर a और b लिखने के बाद यहाँ पर जो दो डिनोमिनेटर दिए हुए हैं उसको a और b में लिखना है। सबसे पहले जो फर्स्ट डिनोमिनेटर में दिया है x, दो फैक्टर दिए हुए हैं यहाँ पर x-1 x+2, तो यहाँ पर सबसे पहले x-1 लिखना है। ओके, सो यहाँ पर x-1 और दूसरे b वाले में क्या लिखना है x+2। ओके, सेकंड, तो सेकंड क्या दिया है x+2। ओके, तो यहाँ से अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो x = 0 रखना पड़ेगा। तो x-1 = 0 लिखते हैं अगर आप, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x+2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ओके, सो यहाँ पर अपने को 2x मिल गया। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है स्टेप है, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान क्या देना है। सबसे पहले ये जो 1 है इसको आपको कहाँ पे पुटअप करना है, इस जो ये वाला जो फंक्शन है इसके अंदर आपको ये x की वैल्यू 1 पुटअप करनी है। ठीक है, जहाँ जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पर आपको क्या पुटअप करना है, 1 पुटअप करना है। बट इसमें एक कंडीशन है कि जहाँ पर जो फंक्शन को आपने इक्वल टू में 0 लिया है, मतलब कि यहाँ पर अपने ने इक्वल टू में 0 किसको लिया, x-1 को लिया, यहाँ पर देख सकते हो। तो इसके अंदर आपको जो है 1 पुटअप नहीं करना है। अगर इसके अंदर अगर 1 पुटअप कर देते हो तो यहाँ पर 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 का मल्टीप्लाई किसी और की वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, 0। तो डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 को जो है इसके अंदर नहीं पुटअप करना है, यहाँ पर पुटअप करना है और नीचे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर तो चलो पुटअप करते हैं। तो यहाँ पर अगर 1 पुटअप करते हैं तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ पर लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की जगह अपने को लिखना है 4। ओके, 4 लिखना है। और यहाँ पर अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो यहाँ पर अगर 1 पुटअप करते हैं तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो डिनोमिनेटर के अंदर 3, तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर a की वैल्यू अपनी क्या आ गई, 4/3। ओके, सो अगर a की वैल्यू मिल गई है तो जो ये डिनोमिनेटर था x-1 उसे एज इट इज लिखना है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट अभी अपने आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, बीच में प्लस लिखना है। अभी देखो, अभी यहाँ पर क्या आया, -2 आया, दूसरी x की वैल्यू -2 आई। ओके, तो अभी क्या करना है, यहाँ पर -2 नहीं पुटअप करना है, इस वाले मतलब वैल्यू के अंदर -2 पुटअप नहीं करना है। अगर -2 पुटअप करते हो तो -2 + 2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं करना है और इन दोनों में करना है। ठीक है, अभी इन दोनों में करना है। तो अगर यहाँ पर -2 पुटअप करते हो तो -2 + 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -2 और +3 तो मतलब 2 - 3 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर अभी यहाँ पर -2 पुटअप करना है, तो -2 एंड -1, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, -3। ओके, सो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में -3। और जो यहाँ पर डिनोमिनेटर ये क्या आई, b की वैल्यू आई है। ठीक है, अभी जो है इसके डिनोमिनेटर में क्या दिया है, x+2, इसे एज इट इज ही लिखना है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x+2। ओके, तो ये जो है तुम्हारा सॉल्व हो गया है पार्शियल फ्रैक्शन। अभी इसको इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो अभी अपना एग्जांपल क्या था, अपना एग्जांपल क्या था, ये रहा अपना एग्जांपल। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x+3। अभी मैं क्वेश्चन को यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, x-1 x+2 dx। ओके, सो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने पर क्या वैल्यू आई है वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले ये वाली वैल्यू को इंटीग्रेशन देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4/3 x-1। ओके, dx। बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। अभी इस वाली वैल्यू को इंटीग्रेशन देते तो 1/-3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x+2 dx। क्लियर इतना। अभी जो है ये वाला इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ये दोनों जो इंटीग्रेशन है इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी इसको सॉल्व करते तो बहुत ही ईजी है। ये सिंपली यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो इसे अगर अपने बाहर ले ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर 4/3
इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या बचेगा सिंपली 1/x-1 dx, प्लस यहाँ से भी अपने कांस्टेंट जो है 1/3 उसे बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 dx। अभी इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट क्या हो जाएगा 4/3, 1/x का क्या हो जाएगा लॉग हो जाता है, तो log x-1, यहाँ पर जो है सिंपली इंटीग्रेशन अप्लाई हुआ है, इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 होता है, तो वो ऊपर दिया हुआ, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो वो ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग, और ये जो फंक्शन है वो ओके, यहाँ पर -1/3, यहाँ पर भी वैसे ही होगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 1, और सॉरी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर सिंपली जो स्टार्टिंग में मैंने जो आपको रूल बताए थे इंटीग्रेशन सॉल्व करने के, वो यहाँ पर अप्लाई हुआ है ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ नीचे जो फंक्शन x+2 किया जाएगा लॉग फंक्शन x+2 ओके, प्लस सी, लास्ट में प्लस सी कर देना है, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है चलो। तो गाइस एग्जांपल नंबर 38 देख सकते हो, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन से ही सोल्व होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी मेथड यूज़ नहीं होगी, यहाँ पर अगर दो यहाँ पर फैक्टर टाइप के अगर आपको दिए हो तो इसे आपको पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व करना है। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं, सिंपल है, जैसे कि अपने 37 नंबर का एग्जाम्पल देखा है वैसा ही एग्जाम्पल से ये भी सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या करेंगे एक्स और x+1 ब्रैकेट में x+2 इसे एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले a के अंदर जो है डिनोमिनेटर के अंदर x+1 फर्स्ट लिख लेंगे, उसके बाद प्लस b के अंदर जो है सेकंड जो फैक्टर है x+2 इसे लिख लेंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, ठीक है। सो यहाँ पर दोनों x की वैल्यू आ गई, तो थर्ड स्टेप के अंदर अपने क्या करेंगे, थर्ड स्टेप के अंदर सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे। तो ये वाला जो फंक्शन है जिसका आपने यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड की उसके अंदर नहीं पुटअप करेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर और यहाँ पर अपने जो है सबसे पहले पुटअप करेंगे, उसके बाद इसमें नहीं करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा ओके, तो यहाँ पर -1 लिखते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी ऊपर -1 और नीचे यहाँ पर -1 + 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल 1 ओके। और डिनोमिनेटर में क्या था x+1 उसे एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर आपने इसको कुछ नहीं किया है तो इसे डिनोमिनेटर के अंदर एज इट इज़ लिख दो, ठीक है क्लियर। यहाँ पर मतलब कि ये जो a की वैल्यू है ये क्या आ गई -1/1 ओके, क्लियर है इतना। प्लस अभी b के लिए अपने फाइंड करते हैं तो -2 पुटअप करेंगे, तो यहाँ पर -2 पुटअप करते तो ऊपर क्या आ जाएगा -2, नीचे -2 पुटअप करते तो -2 + 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 ओके। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट भी हो जाएगा यहाँ से, तो क्लियर। और यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा x+2, क्लियर है। अभी क्या करेंगे, अभी सिंपली जो है अपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो सबसे पहले अपना जो एग्जाम्पल था वो लिख लेंगे। एग्जाम्पल क्या था x/x+1 x+2 रेडी dx। अभी जो है इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे इस वाले टर्म को, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/1 ओके। सो यहाँ पर 1/1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल जो है सॉरी -1 ही लिख सकते हैं क्योंकि 1 लिखने का नीचे कोई मतलब नहीं है ओके। और नीचे क्या है x+1 क्लियर, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/x+2 रेडी dx, और यहाँ पर भी dx क्लियर। अभी देखो यहाँ पर सॉल्व करते तो यहाँ पर माइनस को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 प्लस यहाँ से 2 कांस्टेंट को बाहर ले लेते तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/x+2 ओके dx, यहाँ पर भी dx क्लियर। अभी जो है माइनस यहाँ पर सिंपली जो इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई होगा कि जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो वो ऊपर दिया हुआ है, तो log ब्रैकेट x+1 ओके। तो इस टाइप से सॉल्व करना है। प्लस यहाँ पर 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर भी देख सकते हो x का डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो 1 ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा log x+2 ओके। तो ज़्यादातर पार्शियल फ्रैक्शन के एग्जांपल्स के अंदर log जो है वो आंसर आता है ओके। सो इस टाइप से सॉल्व करना है, प्लस सी लास्ट में लिख देना है, ये आपका आंसर हो गया ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं। तो गाइस एग्जांपल नंबर 39 देखते हैं, इसे भी पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व करना है। तो सिंपल है, जैसा कि अपन ने 2 एग्जांपल चेक किए हैं वैसे ही इसको भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है अपना फंक्शन दिया हुआ है उसे लिख लेंगे, तो 2x+3 और नीचे क्या दिया हुआ है x-1 और x-2 दिया हुआ है यहाँ पर, तो x-2, तो यहाँ पर भी जो है माइनस आएगा, ठीक है। चलो
अभी इसका जो है यहाँ पर सबसे पहले ए लिखेंगे प्लस बी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला क्या दिया हुआ है, x-1 दिया हुआ है, सेकंड क्या दिया हुआ है, x-2। ओके, इक्वल टू 0 लिख करके तुम लोग कर सकते हो। बाकी यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और यहाँ पर सेकंड वाली x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। दोनों प्लस के आएंगे। अभी जो है ये 1 की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करनी है, ये वाले फंक्शन में नहीं करनी है, क्योंकि इधर से ही अपने ने x की वैल्यू फाइंड की। अगर यहाँ पर तुम लोग पुटअप करते हो तो आंसर 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर पुटअप मत करना, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ये वाले जो ब्रैकेट है इसमें 1 नहीं पुटअप करेंगे। ऊपर अगर पुटअप करते तो यहाँ पर 2 1 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, तो 5, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 - 1 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और नीचे जो डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, x-1 एज इट इज लिख देंगे, प्लस b के लिए फाइंड करेंगे तो 2 यहाँ पर पुटअप करते तो देखो 2 यहाँ पर नहीं पुटअप करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 पुटअप करते तो 2 - 2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पुटअप करते 2 2 4 प्लस 3 7 7, और डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पर 2 पुटअप करते तो 2 - 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, x-2। ओके, अभी जो है यहाँ पर डायरेक्ट ही अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो डायरेक्ट भी कर सकते हो तुम लोग। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, अगर यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट इस वाली वैल्यू को अगर मैं बाहर लेता हूँ तो यहाँ पर -5 जो है वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 डिनोमिनेटर में x-1 प्लस, और यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर अगर मैं 7 को बाहर ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/x-2। ओके, तो अभी इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx लिख देना। ओके, सो यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -5 एज इट इज़, यहाँ पर क्या हो जाएगा log, और नीचे फंक्शन क्या दिया हुआ है, x-1, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, +7, यहाँ पर क्या हो जाएगा log x-2। ओके, यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 दिया हुआ है, 2 जो है वो कांस्टेंट है इसलिए 0 होता है, तो 1 ऊपर डिनोमिनेटर में जो न्यूमरेटर के अंदर इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो log फंक्शन जो है वो आपका आंसर होता है इंटीग्रेशन के अंदर +c। सो दिस इज योर आंसर। इस टाइप से आपको एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं। ओके, सो आज की इस वीडियो के अंदर अपन ने 3 एग्जांपल देखे हैं पार्शियल फ्रैक्शन के। सो आई होप तुम लोग को क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस जो है वो जल्दी ही अपलोड होंगे। ओके, सो अभी मुझे